Assalamu alaikum, and here we are in biology lecture. And today's topic of discussion is biological organization, as we have discussed some of these levels, and we have discussed the first level, that is atoms. And then when atoms combine, then molecule is formed, that we have discussed in yesterday's lecture. And after that, when molecules combine, they form organelles, that we have already discussed, and today we are going to start from cell level. Okay, so when atoms combine, they form molecules, and when molecules combine, they form organelles, and when organelles combine, they form cell. So today's topic of discussion is cell. ओके, सो सेल की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. मतलब कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मेन स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, मतलब उसकी बॉडी को बनाने वाला जो बेसिक यूनिट होता है, या उसकी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करने वाला जो बेसिक यूनिट होता है, वो क्या होता है? सेल होता है. द अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनेली स्पीक्स ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल. इसका मतलब क्या है बच्चे कि एक सेल के अंदर डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं. जैसे मैं कहूँ यहाँ पर सेंटर में क्या मौजूद है? न्यूक्लियस मौजूद है. और न्यूक्लियस का काम क्या है? ये हमारे पास डीएनए की रेप्लिकेशन करता है. ठीक हो गया. तो ये हमारे पास क्या करता है बच्चे? डीएनए रेप्लिकेशन करता है. इसी तरह से मैं कहती हूं कि ये हमारे पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है. दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया. और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन हमारे पास क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है. ठीक हो गया. इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देख लें कि ये हमारे पास जो है ये क्या है? राइबोसोम्स है. तो राइबोसोम्स का क्या फंक्शन है? प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, सो राइबोसोम क्या काम करते हैं? राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाते हैं. Okay, there are a lot of other organs that I am not going to discuss, बट हम लोगों ने ये तीन जो डिस्कस किए, वहां से हमने देखा बच्चे कि सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद होते हैं और हर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. जैसे कि हमने देखा कि न्यूक्लियस का फंक्शन है डीएनए रेप्लिकेशन. इसी तरह से हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है एनर्जी प्रोडक्शन. इसी तरह से हमने देखा कि जो राइबोसोम्स हैं उनका फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस. तो इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं और ऑर्गेनेलीज में डिवीजन ऑफ लेबर होती है. मतलब हर ऑर्गेनेली ने एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना होता है. ओके. The prokaryotes have only a limited number and types of organelles in their साइटोप्लाज्म. अब साइटोप्लाज्म क्या होता है बच्चे? हमारे पास जो सेल होता है उसके अंदर जो हमारे पास ये सारे का सारा लिक्विड टाइप मटेरियल होता है, सेमी सॉलिड जेल टाइप मटेरियल, इस मटेरियल को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं. इस साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज इस तरह से पड़ी हुई होती हैं, जस्ट लाइक दिस. तो हमारे सेल के अंदर क्या होता है? एक लिक्विड, एक जेल लाइक मटेरियल होता है जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं. तो उन्होंने कहा प्रोकैरियोट्स के अंदर देयर इज ओनली लिमिटेड नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज, के बहुत थोड़ी ऑर्गेनेलीज होती हैं, कम टाइप्स होती हैं ऑर्गेनेलीज की. और ये अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे और वहां से हमें क्लियर होगा कि किस तरह से प्रोकैरियोट्स में लेस नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, व्हाइल यूकैरियोट्स आर रिच इन नंबर एंड काइंड्स ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर ऑर्गेनेलीज की तादाद ज्यादा होती है और टाइप्स भी.
A cell membrane is however present in all cells whether prokaryotic or eukaryotic. ये आपने बहुत अच्छे से याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास हर सेल में मौजूद होगी, बेशक वो सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। Is it clear? So बच्चे हमारे पास कोई भी सेल होता है तो उसकी जो आउटर बाउंड्री होती है, इस आउटर बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन हमारे पास दोनों तरह के सेल्स में मौजूद होती है, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी। So these were some key features that we have discussed. Now we have to move towards the diagrams of prokaryotic and eukaryotic cell to see the more differences. Okay, so here are the diagrams of prokaryotic and eukaryotic cell. On left hand side, on the right upper side, on the left upper side there is a prokaryotic cell, while on the left lower side there is a eukaryotic cell. अब देखिए बच्चे, आप लोग इसमें देख सकते हो कि प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत ही थोड़ी सी ऑर्गेनेलिज मौजूद हैं, जैसे कि कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, और उसके बाद अंदर क्या मौजूद है? राइबोसोम्स मौजूद हैं, प्लाज्मिड्स मौजूद हैं और पिलाई। तो ये बहुत ही थोड़े से उसके अंदर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। लेकिन अगर आप उसके कंपैरिजन में यूकैरियोटिक सेल को देखें तो बच्चे आप इसके अंदर देख सकते हो कि इसमें ये हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स मौजूद हैं, ये इसके बाद ये राइबोसोम्स मौजूद हैं, इसी तरह से रेफिडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है, न्यूक्लियस जिसका फंक्शन मैंने पहले बताया डीएनए रेप्लिकेशन है, न्यूक्लियोलस जो कि राइबोसोम सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, क्रोमाटिन इन्वॉल्व है जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल, थ्रेड लाइक मटेरियल होता है, गोल्जी अपरेटस हैं जो कि मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स में इन्वॉल्व होते हैं, इसी तरह से गोल्जी वेसिकल्स हैं जो कि यहाँ से मटेरियल को लेकर आगे ट्रांसफर करता है, ये साइटोप्लाज्म है जो कि जेली लाइक मटेरियल होता है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेलिज पड़ी हुई होती हैं, ये वैक्यूल है, वैक्यूल का फंक्शन भी क्या होता है? चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। ये हमारे पास पेरोक्सिसोम्स हैं जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ये सिक्रेटरी वेसिकल है जो कि मटेरियल को लेके सेल से बाहर निकाल रही है, सिक्रीट कर रही है। फिर ये हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स हैं जो कि डिफरेंट बाहर से आने वाले माइक्रोब्स, जर्म्स वगैरह और जो भी हमारे सेल की पुरानी ऑर्गेनेलिज होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह से ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं, दीज आर सेंट्रोसोम जो कि हमारे पास रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और दिस वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, एंड दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेल का एनर्जी हाउस है, मतलब इसका फंक्शन क्या है? एनर्जी को प्रोड्यूस करना। सो आपने देखा कि एक यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास बहुत ज्यादा ऑर्गेनेलिज मौजूद हैं डिफरेंट किस्म की, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत ही कम ऑर्गेनेलिज मौजूद हैं। उसकी रीजन ये होती है बच्चे, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स ने बहुत ही सिंपल फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स ने कंपैरेटिवली मोर एंड कॉम्प्लेक्स फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। इस वजह से उसके अंदर ज्यादा ऑर्गेनेलिज और ज्यादा टाइप की ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं।